लास्ट लेक्चर में हमने अपना फॉर्मेट डिस्कस किया था कि हमने क्या कैलकुलेट करना है और किस तरह से कैलकुलेट करना है। उसमें कोई सवाल है किसी का? एनी सवाल बाय एनीवन, एनी कंफ्यूजन बाय एनीवन? चलें जी। हमने अब डिस्कस किया था कि हमने कैलकुलेट करना है, और हमने अपना एक फॉर्मेट का डिस्कस किया था जो हमने बनाना है। और बेसिकली हमने जो कैलकुलेशन की थी वो हमने इनकम की कैलकुलेशन की थी। वो हमने इनकम की कैलकुलेशन जो है वो की थी इन दैट पर्टिकुलर एरिया। अब जाहिर सी बात है, आप लोग अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं। अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं? हम फॉर द ईयर। किसके लिए? हमेशा फॉर द ईयर के लिए बनता है, जिसको हम क्या कहते थे? जिसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। फाइनेंशियल ईयर होता है जो शुरू होता था बेसिकली यकम जनवरी से, खत्म होता है 31 दिसंबर पे। आप देखते हैं इस एक साल में कितनी सेल्स आपने की हैं, कितनी आपने परचेजेस की हैं, आप वो लेस करते हैं, जीपी निकालते हैं, एक्सपेंसेस जो हैं आप उन्हें लेस करवा रहे होते हैं। ये सारा कुछ जो है वो क्या कर रहे हैं? आप लेकर चल रहे होते हैं। ऐसे ही है। जिस तरह अकाउंटिंग में जिस तरह अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ईयर है जिसमें हम सारी अपनी इनकम की कैलकुलेशन करते हैं, सेम टैक्स में जो इनकम की कैलकुलेशन है वो भी किसी स्पेसिफिक ईयर के लिए होनी चाहिए, किसी स्पेसिफिक साल के लिए होनी चाहिए। जो टैक्स में पीरियड होगा इसको हम क्या कहेंगे? ये मेरा टैक्स ईयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टैक्स ईयर कहलाएगा। टैक्स ईयर की तीन टाइप्स होंगी। एक होगा नॉर्मल टैक्स ईयर, एक होगा स्पेशल टैक्स ईयर, और दूसरा होगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये तीन तरह के टैक्स ईयर जो है वो क्या होते हैं, हम डिस्कस कर रहे होते हैं। गॉट इट? तो अकाउंटिंग में हमारे पास क्या है? अकाउंटिंग में हमारे पास है फाइनेंशियल ईयर। ये किस में है? ये है हमारे पास अकाउंटिंग में। हमने कहाँ जाना है? हमने जाना है टैक्स में। टैक्स में वो क्या कहलाएगा हमारे पास? टैक्स ईयर। इस टॉपिक में से, टैक्स ईयर वाले टॉपिक में से मोस्ट फ्रीक्वेंटली एमसीक्यूज जो हैं वो आपको पेपर में आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? एमसीक्यूज पेपर में आ सकते हैं। अगर हम टैक्स ईयर की बात करें तो टैक्स ईयर बेसिकली तीन तरह के होंगे हमारे पास। एक कहलाएगा हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर, दूसरा कहलाएगा स्पेशल टैक्स ईयर, तीसरा कहलाएगा
ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये टॉपिक टैक्स ईयर का आपने समझना है, ये कंसेप्चुअली लेके चलना है, इसमें क्रैमिंग कुछ भी नहीं है। ये तीन तरह के टैक्स ईयर जो है वो हमारे क्या है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है। सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर स्पेशल, फिर जाएंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल टैक्स ईयर की। नॉर्मल टैक्स ईयर, रिमेंबर, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब है कि कोई बंदा भी अगर पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान में आके अगर एफबीआर के पास रजिस्टर्ड होता है और वो कहता है जी मैंने फाइलर बनना है, तो सबका टैक्स ईयर जो है वो नॉर्मल टैक्स ईयर ही होगा। सबको टैक्स ईयर क्या मिलेगा, नॉर्मल टैक्स ईयर। अब नॉर्मल टैक्स ईयर होता क्या है, रिमेंबर, ये वो 12 महीने का पीरियड है विच एंड्स ऑन 30th जून। क्या, वो टाइम जो कब खत्म हो रहा है, 30 जून को। वो 12 महीने का अरसा जो कब खत्म हो रहा है, 30 जून को। इसको हम क्या कहते हैं, ये मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर कहला रहा होता है। क्या कहला रहा होता है, नॉर्मल टैक्स ईयर कहला रहा होता है। मतलब क्या होगा, ये शुरू होगा 1 जुलाई, जैसे 2025 पे शुरू हुआ, खत्म होगा 30 जून 2026 पे। 12 माह बनते हैं कि नहीं बनते, बताया जरा। तो हमें इनकम साल की पे करनी है ना, हमें जो इनकम है वो बेसिकली साल की ही पे करनी है। साल में कितने महीने होते हैं, साल में हमारे पास 12 महीने होते हैं। लेकिन ये 12 महीने शुरू कब से होंगे, शुरू जुलाई से होंगे, और खत्म कब होंगे, जून में हो रहे होंगे। इसको हम क्या कहेंगे, ये मेरा कहलाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर। क्या कहलाएगा, नॉर्मल टैक्स ईयर। आपने हमेशा देखना क्या है, एंडिंग डेट। क्या देखना है, एंडिंग डेट, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है एंड्स, एंड्स ऑन 30 जून। कि एंड कब होगा, ये आपके लिए बड़ा रेलिवेंट है। एंड कब होगा, दिस इज रेलिवेंट फॉर यू। ठीक है जी। अब हम ले लेते हैं, जैसे अभी शुरू होगा टैक्स ईयर 1 जुलाई 2026 को, खत्म होगा 30 जून 2027 को। शुरू हुआ 23 को, खत्म हुआ 24 पे। शुरू हुआ 21 पे, खत्म हुआ 22 पे। शुरू हुआ 19 पे, खत्म हुआ 20 पे। शुरू हुआ 22 पे, खत्म हुआ, शुरू हुआ 27 पे, खत्म हुआ 28 पे। ये सारे क्या है, नॉर्मल टैक्स ईयर है। क्योंकि हमने क्या देखना है, ईयर एंड। क्या देखना है, ईयर एंड देखना है। तो जिसका ईयर एंड 30 जून होगा, उसको हम क्या कहेंगे, कि ये मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर है। क्या टैक्स ईयर है, नॉर्मल टैक्स ईयर है। बाय डिफॉल्ट हमेशा हर एक को जो टैक्स ईयर अलॉट होगा वो नॉर्मल टैक्स ईयर होगा। क्लियर है, बाय डिफॉल्ट जो अलॉट होगा हर एक को वो नॉर्मल टैक्स ईयर ही होगा। हाँ भी क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये जो क्लियर था वो भी खत्म हो गया।
अब सवाल ये है कि इस टैक्स ईयर को हमने डिनोट कैसे करना है। डिनोट का मतलब है कि हम कैसे बताएंगे ये कौन सा साल है। अभी ये जो साल चल रहा है हमारा कैलेंडर का, ये कौन सा है? 2026 है ना। हम इसे कह सकते हैं ना कि ये 2026 है। लास्ट ईयर कौन सा था हमारा? जो पिछला गुजरा वो कौन सा था? 25। जो अगला आएगा वो कौन सा होगा? तो ये तो हमें पता है, क्यों? बिकॉज जनवरी से दिसंबर। इसका फैसला कैसे होगा? इसका असूल याद रखना। असूल क्या है? आप देखें, 30 जून किस ईयर में आ रहा? क्या? 30 जून किस ईयर में आ रहा है? वो जिस ईयर में आ रहा होगा उसी ईयर से इसे क्या कर लेना, शो कर लेना। सिंपल। ये कब आया? 26 में। हम इसे क्या कह देंगे? टैक्स ईयर 26। ये कब आया है? 27 में। इसे हम क्या कह देंगे? 27। ये कब आया है? 24 में। इसे हम कह देंगे 24। ये कब आया है? 22 में। इसे हम कह देंगे 22। ये कब आया है? 20 में। इसे कह देंगे 20। ये कब आया है? 23 में। इसे हम कह देंगे 23। ये कब आया है? 28 में। इसको हम कह देंगे 28। गॉट इट? मुझे बताएं, अगर पेपर में लिखा हुआ है टैक्स ईयर 15, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ? वेरी गुड। अगर टैक्स ईयर लिखा हुआ है 32, कब हुआ? तो अगर ये है तो ईयर एंड देखो ना, ईयर एंड 15 है। इसका मतलब ये खत्म हुआ 30 जून 15 को, शुरू हुआ होगा 14। ये 32 में है, ये खत्म हुआ 30। ये खत्म शुरू हुआ 31। सिंपल। गॉट इट? तो सर ये है हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर। अब फिर चलते हैं आगे। स्पेशल टैक्स ईयर में किस पे चलते हैं? स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है? तो कुछ इदारे ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार आपको इनकम चाहिए जुलाई से लेके जून तक। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। देखें, ये टाइम कितना बनता है? ये टाइम बनता है 12 महीने का। ऐसे ही है ना? ये टाइम बनता है 12 महीने का। इज इट लाइक दैट और नॉट? मुझे एक बात बताएं, एक कंपनी है, वो एसी बना रही है। इसकी सबसे ज्यादा सेल्स किस महीने में होंगी? जून के महीने में इसकी सेल्स पाकिस्तान में सबसे ज्यादा होंगी कि जनवरी में? एक कंपनी जो है वो बना रही है फ्रिज, उसकी ज्यादा सेल्स कब होंगी? जून में कि दिसंबर में? एक कंपनी है वो आम एक्सपोर्ट करती है। आम सबसे ज्यादा जून में एक्सपोर्ट होंगे कि दिसंबर में? अब मुझे बताएं, एक कंपनी जिसकी सबसे ज्यादा सेल्स ही जून में हो रही है, क्या उस कंपनी के लिए पॉसिबल है
कि वो टैक्स वालों के लिए 30 जून को अपने अकाउंट क्लोज करे। बिकॉज यहाँ पे अगर 30 जून का मतलब है तो 30 जून को सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं, सेल्स रिकॉर्ड करनी है, सारा कुछ करना है। तो क्या इस कंपनी के लिए पॉसिबल होगा? नहीं। फिर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनकी ब्रांच जो है वो पाकिस्तान में है, हेड ऑफिस जो है वो अमेरिका में है। अब जो अमेरिका में हेड ऑफिस है, अमेरिका वाला उनका ऑफिस फॉलो कर रहा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। पाकिस्तान वाला फॉलो कर रहा है 1 जुलाई से 30 जून। तो क्या हर साल इनके फटे नहीं पड़े होंगे? तो रिकंसिलिएशन नहीं है। फिर कुछ सीजनल बिजनेसेस होते हैं। सीजनल बिजनेस आम हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, दुआना हो गया। इनके सबसे ज्यादा सेल्स जून में होती हैं। तो ये कहते हैं भाई हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, हमारे लिए तो ये मुमकिन ही नहीं है कि हम कर पाए। तो ये लोग जो हैं ऐसे, जो अगर ये डिफिकल्टी फेस कर रहे होते हैं, ये कहते हैं भाई, ये जाते हैं एफबीआर के पास। कहते हैं भैया आपको क्या चाहिए? एफबीआर कहता है जी आपकी इनकम। कहते हैं इनकम पे क्या लेना है? वो कहते हैं जी टैक्स लेना है। कहते हैं इनकम कितने से चाहिए? आप कहते हैं जी 12 महीने की इनकम चाहिए। वो कहते हैं यार हम तुम्हें 12 महीने की इनकम ही बताएंगे, हम तुम्हें 12 महीने की इनकम पे ही टैक्स देंगे, लेकिन ये नहीं कर सकते। क्यों? ये मसले हैं। हमारा हेड ऑफिस कुछ और फॉलो कर रहे हैं, हम कुछ और फॉलो कर रहे हैं, मसला पड़ा हुआ है। हमारा सीजनल काम है। तुमने जून एंड क्या है, जून एंड पे तो स्यापा ही पड़ा होता है। जून एंड पे हमारे एसी बिक रहे हैं, एसी बिक रहे हैं, एसी बिक रहे हैं। तो काइंडली हमें इसके अलावा को टाइम दे दो, इसके अलावा टाइम दे दो। रिमेंबर, जब आप एफबीआर से रिक्वेस्ट करते हैं, एफबीआर अगर इस टाइम पीरियड के अलावा कोई अलॉट कर दे, वो आपका क्या कहलाएगा? स्पेशल टैक्स ईयर। नो, व्हाट इज स्पेशल टैक्स ईयर? ईयर अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर। क्या? ईयर अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर, इसे हम क्या कहेंगे? स्पेशल टैक्स ईयर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पेशल टैक्स ईयर कहेंगे। क्लियर है ये? क्लियर है? अब फॉर एग्जाम्पल अबे कौन सा हो सकता है? आप कहते हैं जी 1 जुलाई 25 से 31 दिसंबर 25, क्या ये 12 महीने बन रहे हैं? ये 12 महीने बन रहे हैं। हम आपको यही 12 महीने की इनकम देंगे, इसी 12 महीने में टैक्स देंगे। एफपीआर को क्या चाहिए? एफपीआर को इनकम चाहिए, उस पर टैक्स चाहिए, तो हम दे रहे हैं। या आप कहते हैं जी 1 अक्टूबर 26 को शुरू हुआ और 30 सितंबर 27। आप कहते हैं यकम अप्रैल 21 31 मार्च 22। आप कहते हैं 1 सितंबर 23 और 31 अगस्त 24। आप कहते हैं 1 अगस्त 29, 31 जुलाई 30। आप कहते हैं यकम मई 15 एंड होगा 30 जून 16 पे। ये सारे टैक्स ईयर है, ये सारे टैक्स ईयर। मुझे बताएं क्या ये टाइम पीरियड 12 माह का बन रहा है? ये 12 महीने का ही बन रहा है। तो ये सारे क्या हैं? ये नॉर्मल के अलावा है, ये हमारी मर्जी है। तो इनको हम क्या कहेंगे? स्पेशल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। क्या कह रहे होंगे? स्पेशल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। इज दैट क्लियर?
अब सवाल ये है दोस्तों, इसको जो हम डिनोट करते थे, ये रूल तो समझ आ गया था ना आप लोगों को? जब इसको हम डिनोट कर रहे थे, ये रूल समझ आ गया था ना? इसको कैसे डिनोट करेंगे? सवाल ये है, ये साल कौन सा 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 है? हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड दैट थिंग? बताएं बताएं, कोई तुका? अब इसके लिए ना असूल रहेगा। इस असूल को लिख लीजिएगा। वो है जी, ईयर एंड के बाद वेरी नेक्स्ट जून। क्या लिखा है असूल? ईयर एंड के बाद वेरी नेक्स्ट जून। क्या असूल है? ईयर एंड के बाद वेरी नेक्स्ट जून। अभी देखो, ये खत्म हुआ 31 दिसंबर 2025 को। इसके बाद अगला जून किस साल में आ रहा है? 26 में आएगा। इसको हम कह देंगे टैक्स ईयर 2026। ये खत्म हुआ 30 सितंबर 2027 में। इसको एंड होने के बाद नेक्स्ट जून कब आ रहा है? सितंबर में आया, अगला आएगा जी 27 में, 28 में आएगा। तो ये क्या कहलाएगा? टैक्स ईयर 28 में। देखिए, ये 31 जुलाई 30 पे खत्म हुआ। अब अगला जून 31 में आएगा, 30 जून 2031। तब तक आप क्वालिफाइड होंगे इंशाल्लाह। ये कहलाएगा टैक्स ईयर 31 जो है, वो कहला रहा होगा। उसके बाद ये है जी 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 है। वेरी नेक्स्ट जून कब आ रहा है बताएं? 22 में। इसको हम क्या कह देंगे? टैक्स ईयर 2022 कह देंगे। ये आया 31 अगस्त 2024। वेरी नेक्स्ट जून कब आ रहा है? ये कहलाएगा टैक्स ईयर 25। और इसका बताएं? तो ये आएगा 4। कब आ रहा है? 16। तो ये टैक्स ईयर 16 कहलाएगा। इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? तो नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है, स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है, सब क्लियर है? अब थर्ड हमारे पास रह गया है, वो है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। आप में से कौन बच्चा होगा जो मुझे ट्रांजिशन का मतलब बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन? चेंज इन स्टेट। अब ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है, समझिएगा, इसको अंडरस्टैंड करना है। फोकस, फोकस ऑन स्क्रीन, फोकस ऑन स्क्रीन। व्हाट इज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर? देखें, आप इस्तेमाल कर रहे हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। शुरू हुआ 1 जुलाई 25, खत्म हुआ 30 जून 26 पे। आप एग्जिस्टिंग यहाँ पे, आप यहाँ पे मौजूद हैं। आपने
यहाँ से यहाँ तक की इनकम जो है वो भी डिक्लेयर कर दी। आप इसके ऊपर टैक्स जो है वो भी क्या कर देंगे, पे कर देंगे। आपने कहा यार मुश्किल हो रही है बॉस, मैं ये टैक्स फॉलो नहीं कर सकता। आपने जाके रिक्वेस्ट की और आपको टैक्स ईयर चेंज कर दिया गया। अब फ्यूचर में ये एग्जिस्टिंग है, आगे फ्यूचर में अब आपका टैक्स ईयर चेंज कर दिया गया है। अब वो है आपका स्पेशल टैक्स ईयर। ये शुरू होगा यकम, फॉर एग्जाम्पल फरवरी 2027 पे, ख़त्म होगा 31 जनवरी 28 पे। आपने ये कहा भाई मेरे लिए सबसे इजी पीरियड ये है। आपने कहा जी मुझे यहाँ पे हूँ, मैं आपको सब कुछ जमा करा दूंगा, मुस्तकबिल में यहाँ पे ले जाओ। जब आप यहाँ पे चले जाएंगे तो इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक की इनकम भी आप सबमिट करवाएंगे। अब इस पीरियड से इस पीरियड तक का टैक्स भी जो है वो क्या करेंगे, सबमिट करवाएंगे। तो यहाँ पे भी इनको 12 महीने की इनकम मिल रही है, यहाँ पे मिल रहा है, तो ये भी ओके है और ये भी क्या है, ओके है, ऐसे ही है। अब ध्यान से देखें, जब आप यहाँ से यहाँ पे गए हैं तो बीच में ये एक गैप नहीं क्रिएट हुआ? खुद बताएं जरा। यकम जुलाई 26 से लेके 31 जनवरी 27 तक कितने महीने बनेंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 1 2 3 4 5 6 7। क्या इन 7 महीनों में हमने कोई इनकम नहीं कमाई होगी? बताएं। क्या इन 7 महीनों में कोई इनकम नहीं कमाई होगी? कमाई होगी। इन 7 महीनों में जाहिर सी बात है हमने इनकम भी कमाई है, तो क्या इस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं पे करना? करना ना पे। तो ये जो गैप जनरेट हुआ है ना, ये इसको हम क्या कहेंगे? ये मेरा कहलाएगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। क्या कहलाएगा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जो है वो कहला रहा होगा, बट इट विल बी ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब देखिए, ये है नॉर्मल टैक्स ईयर, खत्म हुआ 26 पे, इसको हम कह देंगे टैक्स ईयर 2026। ये देखें, ये है स्पेशल टैक्स ईयर। इस ईयर एंड के बाद नेक्स्ट जून कब आ रहा है? 28 में आ रहा है। इसको हम कह देंगे टैक्स ईयर 2028। इसके लिए रूल क्या है? इसके लिए भी रूल यही है कि इस ईयर एंड के बाद नेक्स्ट जून का 27 में, इसको हम कह देंगे टैक्स ईयर 2027 जो है वो कह रहे होंगे। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर ही नजर आ रहा है नॉर्मल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर और स्पेशल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है? नॉर्मल टैक्स ईयर बेसिकली होता है कि वो टैक्स ईयर जो आपका 30 जून को एंड होगा। पहला टैक्स ईयर क्या है? अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर। व्हाट इज ट्रांजिशन टैक्स ईयर? जब हम टैक्स ईयर चेंज करेंगे तो इसके वजह से जो गैप जनरेट होगा इसको हम क्या करेंगे? हम नॉर्मल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। इस क्लियर? सॉरी, ट्रांजिशन टैक्स ईयर कह रहे होंगे। हाँ, अभी क्लियर है। इसमें कोई सवाल, किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कुछ भी है? हाँ जी भाई, तो मुझे बताओ बेटा कि जब आपने पैसे कमाए हैं 7 महीने के, तो क्या इन 7 महीनों के पैसों के ऊपर टैक्स नहीं पे करना? करना है ना? तो हम तो डिक्लेयर करेंगे, लाजमी हमें जमा करवानी पड़ेगी। माफी नहीं है भाई, टैक्स की माफी है ही नहीं।
आपकी कब्र में से भी टैक्स वो निकलवा लिया जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको जाके आगे पढ़ाऊंगा। आपके मरने के बाद भी आपसे टैक्स लिया जाएगा। जब आप टैक्स दे देंगे, फरिश्ते बेशक आपको बख्शते, डिपार्टमेंट नहीं बख्शता। जालिम है। अभी आप जब भी टैक्स ईयर चेंज करेंगे ना, जब भी टैक्स ईयर चेंज करेंगे, तो जो गैप जनरेट होगा वो हमेशा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होगा। और जब टैक्स ईयर होगा, तो नॉर्मल टैक्स ईयर का देख रहा है जून कौन सा है, उसके अलावा जो भी टैक्स ईयर है, चाहे स्पेशल है चाहे ट्रांजिशनल है, ईयर एंड के बाद वाला नेक्स्ट जून जो होगा, वो क्या कहलाएगा आपका ट्रांजिशनल, वो आपका उससे नोट करेंगे। जैसे इसका 27 के बाद आ रहा है, 27 में 27 हो गया, ये 28 आपका हो जाएगा। ठीक है। तो नॉर्मल के अलावा कोई भी टैक्स ईयर है, उसका असूल क्या है, ईयर एंड के बाद वेरी नेक्स्ट जून, ईयर एंड के बाद वेरी नेक्स्ट जून, ईयर एंड के बाद वेरी नेक्स्ट जून। ठीक है जी। और किसी का सवाल? अब भाई टैक्स हमेशा गवर्नमेंट लेती है, जब हुकूमत महीने का टैक्स भी माफ नहीं करती। अगर आप अभी आप प्रैक्टिकली देखें, तो ये जो अभी पेट्रोलियम प्राइस इंक्रीज हुई है, 450 पे जा रही है, इसमें 160 रुपये प्लस आप टैक्स पे कर रहे हैं, जिसको आप पेट्रोलियम लेवी कहते हैं, वो है। तो गवर्नमेंट तो टैक्स ले रही है। इतनी जो प्राइस हाइक हुई है, जितने आके जी वो गंदा सा मुंह बना के मस्किनों वाला, देखिए दुनिया में जंग लगी हुई है, इसलिए हम आपसे अफोर्ड नहीं कर रहे, तो हम आपका टैक्स बढ़ा रहे हैं, हम आपकी कीमत बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने जो सारा कुछ इंटरनेशनल जो उस पर डालने की कोशिश की है, उसमें उन्होंने टैक्स बढ़ाया है, वो भी बीच में लेके आए ना, तो टैक्स गवर्नमेंट ले रही है हमसे। और वो फिर हमें कहते हैं कि जी अवाम कुर्बानी दे। अवाम तो कुर्बानी देगी, क्या तुम लोग कुर्बानी दोगे मनहूसो? अब जी हम तेल खरीदते हैं, ठीक है, समझ आती है, आप तेल खरीदते हैं, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, ओके, समझ आती है। जो तेल बेच रहा है वो स्पॉट रेट पे बेच रहा है, समझ आती है। तेल आने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सारा कुछ समझ आता है। तुम सारा कुछ ठीक कह रहे हो, हम तुम्हारी सारी बात मानते हैं, तेल की कीमतें महंगी हैं, तेल महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी है, मुश्किल से आ रहे हैं, सारा कुछ मानते हैं, ओके, एग्रीड है। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास पेट्रोल पे सब्सिडी के पैसे नहीं है, बिकॉज आईएमएफ ने कहा है कि जी आपका टैक्स टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दे, आवाम का जूस निकाल दें, बिकॉज आपका एफबीआर जो है वो इनकम्पिटेंट था, वो टैक्स टारगेट अचीव नहीं कर पाया। समझ आती है। तो गलती हमारी है, आपके सारा गलत है ना, एफबीआर, उसकी रिफॉर्म्स करो। अब आपके पास अप्रैल मई जून रह गए, 3 माह में टारगेट पूरा करना है, वरना आईएमएफ लोन नहीं देगा। ठीक है, हमने कहा हम ये भी मान लेंगे कि आपकी नालायकी की वजह से टैक्स टारगेट अचीव नहीं हुए, जूस निकाल दिए अवाम का, और अवाम से हम क्या करेंगे, टैक्स जो है वो ले लेंगे, हम देने को तैयार हैं। बट तुम लोग क्या कर रहे हो, तो हमारा जो एक सीएम है, वो जहाज खरीद रहा है, उसके पास ये पैसे हैं, उन पैसों की अवाम को सब्सिडी नहीं दे सकते, उस पर आईएमएफ की आंखें बंद होती हैं। हमारे ये जो इतने भी हैं, ये हाई डिग्निटरीज जो है, इनके प्रोटोकॉल पे जो अरबों रुपया खर्च हो रहा है, उसको नहीं हम खत्म कर सकते। ये जितने सरकारी हराम हो रहे हैं, मुलाजमीन है, इनको फ्री का पेट्रोल दिया जा रहा है, वो आप और मैं पे कर रहे हैं। इनके जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं, जिनको लीटर्स मिल रहे हैं, इनको अलाउंस मिल रहे हैं, वो हम पे कर रहे हैं ना। कितना अच्छा होता, कल ये कीमतें बढ़ा रहे हैं, कहते हैं कि देखिए इतना मुश्किल फैसला हम करने लगे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है कि सदर से लेके टिल जो 18 ग्रेड तक के मुलाजमीन है, हम सबका फ्यूल अलाउंस खत्म कर रहे हैं, किसी को 1 लीटर पेट्रोल नहीं देंगे, जो प्रोटोकॉल की गाड़ी हैं वो भी खत्म कर देंगे, कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। जिस सरकारी अफसर ने तेल डलवाना है, जेफर डलवाए, गवर्नमेंट गाड़ियां हम ग्राउंड कर रहे हैं, अपने ऑफिस से आए, गवर्नमेंट गाड़ी पे काम करें, पार्क करें, फिर जाए, अगर ये करते ना, हम इनके साथ खड़े होते। इनके जो अगले तले हैं वो चल रहे हैं, वो सरकारी मुलाजमिन अपने सब्ज गाड़ी पे याशी कर रहे हैं, उनके बच्चे रात को कर लेके चल रहे हैं, इनके पैसे हम पे कर रहे हैं, यहाँ पर मैं पे कर रहे हैं। जो आज जिस बंदे की दिहाड़ी 1000 रुपया है,
जो 1,000 रुपया कमाएगा, जो निकला है बाइक पे, जिसने 1 लीटर पेट्रोल 450 का लिया है, जिसपे उसने 160 का टैक्स पे किया, इनके पैसे हम पे कर रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट अगर वो कम करती, हम उनके साथ होते। इनकी चलेंगी याशियाँ, इनके प्रोटोकॉल चलेंगे। ये जजों को, जर्नैलों को, एमएनएस को, एमपीएस को, ब्यूरोक्रेट्स को, सबको पेट्रोल मिलेगा। इनके लॉसेस कम नहीं हुए, फ्यूल लॉसेस। लेकिन कौन पे कर रहा है? गरीब आवाम पे कर रही है। तो दिस इज द हाइट ऑफ इनकम्पिटेंसी। ये जो वॉर पे डाल रहे हैं, भाई हमें ही पता है वॉर है, हमें ही पता दुनिया में कीमतें बढ़ रही है, हमें पता यूएई में ये हो गया, वहाँ ये सारा कुछ पता है। उससे मसला नहीं है, मसला ये कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट आती है ना फ्रंट फुट पे, एक करते हैं ना, उस प्रोटोकॉल्स बंद हैं, जहाज बेचने लगे हैं, तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एमएनए, एमपीएस, सबकी हमने फ्यूल लॉसेस खत्म कर दी हैं। वो पैसे सेव होंगे, वो हम डाल देंगे इसमें। हम भी खड़े होते हैं आपके साथ, हम भी सपोर्ट करते, हम भी तनकीद ना करते। अगर मुश्किल हालात में एक गरीब किसान कुर्बानी दे रहा है, एक 70 वाला, एक फूड प्रोडक्ट राइडर, एक ऊबर ड्राइवर, ये अगर सारा कुछ लोग सफर कर रहे हैं, आप और मैं सफर कर रहे हैं, तो ये जो हरामखोर ऊपर बैठे हैं आके, इनको भी सफर करना चाहिए। ये भी फील करें, ये भी अपनी जेब से पेट्रोल डलवाएं। इनकी तनख्वाहें हम पे करते हैं, टैक्सेस से सारा कुछ चल रहा है हमारा निज़ाम ये। तो इनका पेट्रोल भी हम पे कर रहे हैं। तो दैट इज द, क्या कह सकते हैं, जुल्म है जो इस अवाम के ऊपर हुआ है। ये अगर रिवर्स कर दे तो हम इनका साथ दे देंगे। गॉट इट? अगर आप फाइनेंस स्टूडेंट है ना, आप अकाउंटेंसी और फाइनेंस में बैठे हुए हैं आके, और जो आप इतनी सरकमस्टांसेस देख रहे हैं इर्द गिर्द के, और जो इतनी अनसर्टेनिटीज देख रहे हैं, अपने आप को स्किलफुल करें, कमाना शुरू करें। जब हम स्किल्स की बात करते हैं ना, तो बेसिक स्किल्स कौन सी आती हैं? लर्न एक्सेल, एक्सेल को सीखें। जो टैक्स है वो सीख लें, इसमें यूएई हो गया, केएसए हो गया, आपके पास यूएसए का हो गया, इसको देख लें। उसके अलावा आप एमएस वर्ड है, इसको देख लें। पीपीटी के डिज़ाइन वगैरह जो है, इसको देख लें। या आपके पास अगर आ गया क्विक बुक्स हो गया, ये देख लें। ज़ेरो जो है वो देख लें। इसको आप सीखें बेसिक लेवल पे। और थोड़ा अगर आपको टाइम मिले तो आप इसको एक्सप्लोर करते करते एसएपी में चले जाएं, SAP B1 सीख लें। उसके अलावा ओडू वगैरह सीख लें। अगर आप इन चीज़ों में स्किलफुल होते हैं, इनकी सर्विसेज शुरू कर दें बेचना। तो फिर टूटा फूटा एक्सेल आता है, कुछ नहीं होता। अपनी जाके कम्युनिकेशन बेहतर करो, छोटी मोटी जाके फ्रीलांसिंग मार्केट्स में देखो, छोटा मोटा काम मिलता है, शुरू करो, पकड़ो। अपने आप को थोड़ा सा ना यहाँ पे अपग्रेड करो। ट्राई करो कि आप इन चीज़ों से अपने इन्फ्लुएंस जो है लाना शुरू करें। बिकॉज आपको इन सर्कमस्टांसिस में, जहाँ दुनिया जो है मुश्किल हो रही है, मैनेज तो करना पड़ेगा। और मैनेज करने के लिए आपको जहाँ जितने हाथ पांव हो सकते हैं मारने चाहिए। तो बेस्ट इज कि चूंकि आपका ताल्लुक अकाउंटेंसी की फील्ड से है, तो गो एंड डू सम फ्रीलांसिंग। अपने तालीम जो है उसको जो है उसको उठाएं। ठीक है। और जहाँ तक हमसे बन पाएगा, हम भी कर रहे हैं। कि एज यू गाइस ऑल नो, कि एज ऑफ नाउ कि आपके जो सिनेरियोज हैं वो डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं। पेट्रोल की प्राइस जो है वो स्काई रॉकेट हो रही है। इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ती जा रही है। तो बीइंग एन इंस्टीट्यूट, हम आपके लिए हाजिर हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट को 750 रुपया पर मंथ में पढ़ सकते हैं, विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल। लाइक हाउ, कि आप 3,000 रुपया पर मंथ पे करें, आप 4 सब्जेक्ट ऑफ करें। तो अगर आप 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, डिवाइड करें 4 पे, तो आपको पर मंथ एक सब्जेक्ट जो है वो 750 का पड़ेगा। और अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, तो यकीन माने आपकी पॉकेट मनी प्राइस पे जो हमने अपना ईडी अनाउंस किया है, आप 1,250 रुपीज़ पर मंथ पे करें। आप कोई भी एक सब्जेक्ट सीए का पढ़ सकते हैं। इतनी क्लास 4-5 के बच्चे की ट्यूशन फी नहीं होती। और इवन आप अगर कहते नहीं हम पर मंथ नहीं, तो आप कोई भी सब्जेक्ट जो है 5,500 का ले सकते हैं। तो जहाँ तक हम आपको इन मुश्किल हालात में सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो लाइक इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट, दैट इज़ द नंबर ऑफ मैनेजमेंट, 629। आप इन्हें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। ओके। तो ले हम तो टैक्सी है ना।
टैक्स ईयर समझ आ गया सबको? नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है, स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है, समझ आ गया? डिनोट कैसे करना है, कर लेंगे। अब ना एक थ्योरेटिकल सवाल है, जो वन ऑफ द फेमस सवाल है, इसको आपने, जो समझाऊंगा इतना नोट कर लो, इसको अपनी अंग्रेजी में लिख लेना, पूरे मार्क्स में, 3 नंबर का आता है। दैट इज हाउ टू चेंज टैक्स ईयर। ये टैक्स ईयर चेंज करने का प्रोसेस क्या है वो देखना। रिमेंबर, आप नॉर्मल टैक्स ईयर से किसी भी स्पेशल टैक्स ईयर पे जा सकते हैं। आप स्पेशल टैक्स ईयर से वापस कहाँ आ सकते हैं, नॉर्मल पे आ सकते हैं। आप एक स्पेशल टैक्स ईयर से किसी दूसरे स्पेशल टैक्स ईयर पे जा सकते हैं। ये सारी चेंजेस जो हैं वो आपको क्या है, अलाउड है। ये सारी चेंजेस जो हैं वो क्या है, आपको अलाउ है। प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले आप जाएंगे, आपका जो रेलेवेंट कमिश्नर होगा, आप जाके उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, अप्लाई करने का मतलब है आप उसको एप्लीकेशन देंगे, आप उसको दरख्वास्त देंगे। आप उसे क्या देंगे, एप्लीकेशन देंगे, दरख्वास्त देंगे कि, और इस दरख्वास्त में आप उसको क्या करेंगे, आप उसको कंपेलिंग नीड शो करेंगे। क्या करेंगे, आप उसको कंपेलिंग नीड शो करेंगे। आप उसको बताएंगे कि यार दिस इज द ज़रूरत, कि जी मेरा हेड ऑफिस वो चेंज है, मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है। आप उसको ये नीड बताएंगे। आप उसको ये नीड बताने के बाद क्या करेंगे, यार मेरा हेड ऑफिस का टाइम ये है, या मेरा सीजनल प्रोडक्ट है। आप उसको कंपेलिंग नीड शो करेंगे। क्या करेंगे, कंपेलिंग नीड। ये वाला वर्ड, कंपेलिंग नीड का वर्ड जो है वो आपने लाजमी लिखना है। क्या लिखना है, लाजमी लिखना है। तो आप गए, कमिश्नर को अप्लाई किया, उसको अपनी कंपेलिंग नीड जो है वो शो कर दी। अब जब आपने एप्लीकेशन दे दी, अब बॉल जो है वो कमिश्नर रिकॉर्ड में है। कमिश्नर क्या करेगा, उसने आपकी, सबसे अच्छा है, आपकी दरख्वास्त पढ़ी, एक्सेप्ट कर दी। एक्सेप्ट करने के बाद उसने साथ ही ऑर्डर इशू कर दिया कि जी फलाना बंदा आया था टैक्स रेट चेंज करने के लिए, हमने इसका टैक्स से यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दिया है, मुस्तकबिल में अब इसका टैक्स ईयर ये होगा, और ये इसका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कमिश्नर खुद ही बता देगा, और महकमे में कह देगा भाई इससे खुद ही निपट लेना। ये सबसे आसान है, ये सबसे आसान कहानी है कि दरखास्त एक्सेप्ट हो गई, कमिश्नर ने ऑर्डर जो है इशू कर दिया, सबको बता दिया कि इसका मुस्तकबिल में टैक्स ईयर ये है, ये इसका ट्रांजिशनल है, ये हमें रिटर्न जमा करा देगा। सेकंड है कि वो क्या कर दे, वो आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दे। लेकिन क्या वो एम ही आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर देगा मुंह उठा के? द आंसर इज नो, एम ही रिजेक्ट नहीं करेगा। कैसे करेगा, वो आपको बुलाएगा, आप अप्लाई करके आए हैं, ये नहीं कि पिछले फोन कर दिया कि जी हमने रिजेक्ट कर दिया, ना 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 ना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। किस तरह से होगा, वो पहले आपको बुलाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा। क्या, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, HEARD, कि आपको सुनवाई का मौका देगा। आपको डेट दी, यार ये डेट है, इस दिन आ जाओ, बताओ हम तुम्हारा टैक्स ईयर क्यों चेंज करें। आप आएंगे, आपको सुनने के बाद वो क्या करेगा, कहेगा "भाई बोलो पेंसिल", आप सब बोलेंगे पेंसिल। वो कहेगा ये टैक्स ईयर क्या हो गया आपका, कैंसिल, हम चेंज नहीं कर सकते। अगर उसने आपका टैक्स ईयर रिजेक्ट कर दिया, तो आप क्या इसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं? यस, आप अपील में जाएंगे, किसके पास, FBR के पास। जो FBR का डिसीजन आएगा वो फाइनल होगा। FBR का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं हो सकता। क्लियर है? और इसमें थर्ड है, थर्ड एक है कि उसने आपको ऑलरेडी क्या किया हुआ था, उसने आपको ऑलरेडी फैसिलिटेट किया हुआ था। मतलब उसने पहले से ही आपका टैक्स ईयर जो है वो आप स्पेशल इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब माजी में आपने अपना टैक्स ईयर चेंज करवाया था, आपने अपनी नीड बता दी थी,
लेकिन जो आपने अपनी माजी में नीड बताई थी वो अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, वो अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो कमिश्नर कहता है भाई ये तो ज्यादती है, आपने जो ग्राउंड लिए थे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। एंड दे वांट कि वो आपका अब ये स्पेशल टैक्स ईयर कैंसिल करके वो आपको वापस नॉर्मल पे ले जाए। तो कर सकते हैं, यस वो कर सकते हैं, बट कैसे करेंगे? ऐसे नहीं कि मूड हाई कर दिया, नहीं। वो फिर क्या करेंगे, आपको नोटिस इशू करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेंगे, सुनने के बाद फिर क्या करेंगे, वो कैंसिल कर रहे होंगे। तो दैट इज द होल प्रोसीजर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर। तो इस टैक्स ईयर को हम जल्दी से समराइज करते हैं। रिमेंबर, आप नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल, या हम किसी और स्पेशल से दूसरे स्पेशल में जा सकते हैं, सारी चीज़ें आपको अलाउ है। व्हाट इज द प्रोसीजर? आप जाएंगे, कमिश्नर को अप्लाई करेंगे, उसको कंपेंडिंग नीड शो करेंगे कि दिस इज द रीजन कि आई वांट टू चेंज माय टैक्स ईयर, लाइक कि मेरा सीजनल बिजनेस है या ये मेरा हेड ऑफिस का है, वो बताएंगे। जब आपने कमिश्नर को अप्लाई कर दिया, अब बॉल है कमिश्नर कोर्ट पे, यहाँ पे वो आपके अपनी एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करेगा इसका मतलब दरखास्त एक्सेप्ट हो गई है, वो ऑर्डर इशू कर देगा कि जिस बंदे का हमने टैक्स चेंज कर दी है, ये इसका टैक्स स्पेशल है, ये इसका ट्रांजेक्शन है, वो बता देगा आपको। सेकंड है वो रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट के लिए क्या होगा, वो पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, आपको बुलाएगा, सुनेगा, फिर कहेगा बोले पेंसिल, आपने बोलना है पेंसिल, उसने कहना टैक्स कैंसिल के बाद निकल जाओ, नहीं चेंज हो सकता। थर्ड है कि उसने अगर ऑलरेडी आपका टैक्स चेंज किया हुआ है, बट उसको अब लग रहा है कि यार अब ये ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, कि अब हम इसका टैक्स ईयर जो है वो नहीं डिजर्व कर रहा, तो वो आपकी फैसिलिटी तब भी चेंज कर सकता है। बट कैसे? वो आपको सबसे पहले क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, इसको कैंसिल कर रहा होगा। तो दैट वाज टैक्स ईयर। गॉट इट? यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो बताएं, अगर नहीं तो फिर हम इसको इधर वाइंड अप कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो वो हमेशा प्रोवाइड करेगा ना, वो आपकी फैसिलिटी को खत्म करना चाह रहा है। तो ऐसे ना सुबह उठेंगे और वो टैक्स कैंसिल कर देगा, ऐसे नहीं होगा। वो पहले आपको बुलाएगा, सुनेगा, फिर वो कैंसिल करेगा। दिस इज द मेथड जो क्या किया रहेगा, फॉलो किया जा रहा होगा। अगर उसने आपका दरखास्त रिजेक्ट कर दी है, आपके साथ जुल्म हुआ मेरे साथ, तो आप कमिश्नर के खिलाफ जाएंगे अपील में। किसके पास जाएंगे? आप जाएंगे एफबीआर के पास। उसको कहेंगे सर देखिए मैंने कहा टैक्स ईयर चेंज कर दें, इन्होंने टैक्स ईयर जो है वो मेरा चेंज नहीं किया, मैं तो बिल्कुल सही था। तो आप इसके खिलाफ क्या करेंगे, अपील दाखिल करेंगे, और वो किसको करेंगे, एफबीआर को। जो एफबीआर का फैसला होगा वो हतमी होगा, एफबीआर के फैसले के अगेंस्ट जो है वो कहीं भी अपील नहीं होगी। हाँ, टाइम फ्रेम होता है 30 डेज का, वो हम जाके जब असेसमेंट और अपील्स का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि कितने डेज में अपील होनी चाहिए, क्या अपील का मेथड है, क्या अपील का ड्यूरेशन है। पूरा चैप्टर्स है हमारे पास अपील का और ये असेसमेंट का, तो हम वहां जाके इसको पढ़ेंगे। जी जनाब, और बताएं। तो इंटरेस्टिंग है कि नहीं टैक्स, कि बोरिंग है? सही सही बताना है, झूठ नहीं बोलना। मुश्किल है कि आसान है अभी तक? हाँ, आप कमिश्नर के फैसले के खिलाफ हमेशा अपील कर सकते हैं, हमेशा। अपील्स कैसे करेंगे वो हम जाके अपील्स के चैप्टर पढ़ेंगे। जी जनाब, किसी को प्रॉब्लम, किसी को मसला, किसी को कोई टेंशन? ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। कल क्लास है हमारी सैटरडे को, याद है ना? अल्लाह हाफिज।